हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। हम सब ने सुना है कि गंगा नदी जो हमारी माँ है, शंकर भगवान की जटाओं से निकलती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ विराजमान है हमारे शंकर भगवान और कहाँ से निकलती हैं गंगा माँ। साथ ही साथ गंगा किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल व मंदिर भी घूमते हैं और कुछ बांध और संगम के बारे में भी जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्यारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है और इनकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। आपने सुना होगा कि सबसे पवित्र जल गंगा नदी का ही माना जाता है, जो कभी ख़राब नहीं होता है। तो आपको बता दें कि गंगा नदी के पानी में माइक्रोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि पानी को ख़राब नहीं होने देता, शुद्ध रखता है। वो अलग बात है कि हम उसको दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक मैप तैयार किया हुआ है जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये है हमारा मैप और इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे है दक्षिण। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश और इसके ऊपर है उत्तराखंड। जो गंगा नदी है वो दो नदियों के मिलने से बनी हुई है। पहली नदी है हमारा भागीरथी और दूसरी नदी है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ गंगोत्री गोमुख से ही निकलती हैं। हमारी पहली नदी है भागीरथी। ये भागीरथी यहाँ से निकलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक बाएं तरफ से नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। और ये जहाँ पे मिलती है वहीं पे टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 256 मीटर। और इसी के संदर्भ में हमारा एक और बांध है जिसको भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध हमारा सतलज नदी पे बना हुआ है और भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में। और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। दोनों में अंतर है, देखिएगा। टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है और ये भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये गुरुत्वीय बांध है और ये सिर्फ बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर और इसकी ऊंचाई है 256 मीटर। और एक और बांध है हमारा हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर और ये महानदी पे बना हुआ है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे हम देखते हैं टिहरी बांध। तो यहाँ से होते हुए नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा नदी को भी देख लेते हैं। जो अलकनंदा नदी है जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पे हमारा बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम से होते हुए अलकनंदा आगे आती है तो धौली गंगा बाएं से आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। और जहाँ पे ये मिलती है उस स्थान का नाम होता है विष्णु प्रयाग। अब वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर एक नदी पिंडारी नदी बाएं से आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और यह स्थान होता है कर्णप्रयाग। अब यहाँ से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पे दाएं तरफ से एक नदी आती है जो कि मंदाकिनी नदी है, आकर के मिलती है और यहाँ इस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अब मंदाकिनी जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पे हमारा केदारनाथ धाम है। अब ये अलकनंदा नदी यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए चलती है, आगे आकर के ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहीं से आरंभ होता है हमारा गंगा नदी का। यहाँ से इन दोनों नदियों को मिला करके गंगा कहा जाता है। अब जो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे देवप्रयाग होता है। तो जितने भी ये प्रयाग हैं इनको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं। देवप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग, चारों प्रयागों को आप याद कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया बताइए रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, तो हम बताएंगे मंदाकिनी और अलकनंदा का। ऐसे ही चारों पूछे जा सकते हैं। आगे हम आते हैं। यहाँ पे निकलने के बाद गंगा नदी आती है, ऋषिकेश पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर हरिद्वार पड़ता है। अब यहाँ से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में आने के बाद यह धीमे धीमे पूर्व दिशा की ओर मुड़ती जाती है। आगे चल कर के गंगा नदी में बाएं तरफ से एक नदी आकर के मिलती है जो रामगंगा होती है
और यह नदी आगे बढ़ते हुए कानपुर शहर से होते हुए नदी आगे बढ़ती है और प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज में एक और नदी आकर के मिल जाती है, यमुना नदी, और यहाँ से अब फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और वाराणसी शहर से होते हुए आगे जाती है और यहाँ पे गोमती नदी बाएं तरफ से आकर के गंगा में मिल जाती है। ये नदी फिर से आगे बढ़ती है और यहाँ पे घाघरा नदी बाएं तरफ से आकर के मिलती है। वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से अब बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पे दाहिने तरफ से सोन नदी आकर के गंगा में मिलती है और गंगा नदी आगे बढ़ती है, फिर पटना शहर पड़ता है। पटना में गंडक नदी आकर के गंगा से मिल जाती है। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है और बाएं तरफ से कोसी नदी आकर के यहाँ पे गंगा से मिलती है। अब ये बिहार को पार करते हुए पश्चिम बंगाल में यह नदी प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध होता है फरक्का बांध। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा निकल के चलती है कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसका नाम है हुगली नदी, और दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है। अब बांग्लादेश में इसका नाम बदल करके पद्मा रख दिया गया है। अब इसको हम गंगा नहीं पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये नदी आगे बढ़ती है और ब्रह्मपुत्र नदी बाएं तरफ से आकर के गंगा में मिल जाती है और ये नदियाँ मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं और आगे जाकर के मेघना नदी कहलाती हैं। अब ये मेघना आगे जाकर के सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।